उत्तर प्रदेश के कासगंज में आज प्रधानमंत्री मोदी के हुंकार, पटियाली में जनसभा को करेंगे संबोधित। रैली के लिए सभी तैयारियां पूरी। कासगंज में रैली में पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी रहेंगे मौजूद। रैली में कई स्थानीय बीजेपी नेता भी शामिल। कासगंज में 53 साल बाद किसी प्रधानमंत्री की रैली में 8 विधानसभाओं के लोग होंगे शामिल। रैली के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। प्रधानमंत्री मोदी की रैली का 18 विधानसभाओं में 89 स्थानों पर होगा वर्चुअल प्रसारण। बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, फर्रुखाबाद के लोगों को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी आज अल्मोड़ा में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। 14 विधानसभाओं के मतदाताओं को करेंगे संबोधित। मकनी मैदान में होगी रैली। मुख्यमंत्री योगी आज शाहजहांपुर, बदायूं में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। शाहजहांपुर के रामलीला मैदान में रैली के बाद बदायूं में जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश के बरेली में आज मुख्यमंत्री योगी की जनसभा। रैली के बाद पटेल चौक पर रोड शो करेंगे सीएम योगी। मिशन यूपी पर गृह मंत्री अमित शाह आज बरेली और शाहजहांपुर में करेंगे प्रचार। बरेली की 2 विधानसभाओं और शाहजहांपुर की 1 विधानसभा की जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोवा के दौरे पर। गोवा में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। पार्टी उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अमरोहा, संभल और मुरादाबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे केशव प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का रामपुर दौरा। आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद लोगों के साथ जनसंपर्क करेंगे अखिलेश यादव। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहारनपुर और मुरादाबाद के दौरे पर। सहारनपुर देहात में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 3 बजे देवबंद जाएंगे ओवैसी। मऊ सदर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे मुख्तार अंसारी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से मुख्तार अंसारी लड़ेंगे चुनाव। जयंत चौधरी आज सहारनपुर में गठबंधन प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। सहारनपुर में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। अरविंद केजरीवाल के गोवा दौरे का आज दूसरा दिन। रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। इधर एक समिट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। समिट में जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, कनाडा सहित कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे शामिल। गुरुग्राम में अपार्टमेंट की छत ढहने से बड़ा हादसा। हादसे में एक महिला की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। गुरुग्राम के सेक्टर 109 की हाई राइज इमारत में हुआ हादसा। मौके पर राहत और बचाव काम जारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हादसे की जानकारी। अपार्टमेंट की 6वीं मंजिल के गिरने से हुआ यह हादसा। एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर मौजूद। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। गुरुग्राम हादसे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ट्वीट लिखा, मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। मैं खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहा हूं। हिजाब केस पर सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। सुनवाई तक कोई भी धार्मिक चीज न पहनने का आदेश। कोर्ट ने कॉलेज खोलने को कहा। कर्नाटक में सोमवार से सभी हाई स्कूल खुलेंगे। 10वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने का कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक हिजाब विवाद। कपिल सिब्बल ने सीजेआई के सामने रखा मामला। कोर्ट से सुनवाई का किया आग्रह। सीजेआई ने कहा, हमारा दखल अभी ठीक नहीं, हाईकोर्ट को तय करने दीजिए फैसला। कर्नाटक के बेंगलुरु में बोले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। कहा, स्कूल में शांति बहाली की कोशिश जारी। हंगामे को देखते हुए बंद किए गए स्कूल। प्रदेश में शांति बनाए रखना हमारा कर्तव्य। बरेली की रैली में हिजाब विवाद को लेकर मोदी सरकार पर बरसे ओवैसी। पूछा, कर्नाटक की मुस्कान के साथ जो हुआ, क्या वो उन्हें पसंद है? बुर्का और हिजाब को ओवैसी ने बताया फंडामेंटल राइट। कहा, यह हमारा मौलिक अधिकार। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। वो अपने घर की फिक्र करें। दाढ़ी मेरी, टोपी मेरी, बुर्का मेरा, उन्हें क्यों चिंता है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में हिजाब विवाद को लेकर लगे विवादित पोस्टर। समाज में एक तबके के लिए लिखा गया अपशब्द। कहा, हिजाब शरीफ औरतों का सम्मान। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पीएम मोदी की चुनावी हुंकार। सहारनपुर की जनता को किया संबोधित। रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर दोहराई डबल इंजन की सरकार की बात। कहा, डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, उसके लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बहुत जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में फिर यूपी को दंगा मुक्त और भय मुक्त करने की कही बात। कहा, जो हमारी बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा और अपराधियों को जेल भेजेगा, उसे ही वोट दे जनता।
वैक्सीन के बहाने प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा सत्ता में घोर परिवारवादी होते तो वैक्सीन रास्ते में ही कहीं बिक जाती, गरीब जनता तक नहीं पहुंचती। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकारों पर बोला हमला, कहा गन्ना किसानों को जितना पैसा पहले की सरकारों के 10 साल में मिला था उससे ज्यादा राशि योगी जी की सरकार ने उन्हें दे दी। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर की जनता से अपील, कहा परिवारवादी लोगों के बहकावे में ना आए जनता, ये सिर्फ जनता से लगातार खोखले वादे करते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का लोगों ने किया भव्य स्वागत, सड़कों के किनारे खड़े होकर लोगों ने लगाए मोदी योगी के नारे, पीएम ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने पीएम मोदी को दिया तोहफा, पीएम को स्टैच्यू और हल को किया गिफ्ट। रैली में बोले मुख्यमंत्री योगी, कहा ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है जहां अराजकता कहीं ना तो कर्फ्यू है और इस नए यूपी में आस्था का सम्मान होता है। पिछली सरकारों पर मुख्यमंत्री योगी का हमला, कहा पहले की सरकारें दंगा कराती थी, कर्फ्यू लगाती थी, जनता को त्योहार नहीं मनाने देती थी। सहारनपुर की रैली में मुख्यमंत्री योगी ने जनता को फिर याद दिलाए दंगे, कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने झेला है दंगे का दर्द, सिर्फ पलायन और दंगा ही इतिहास रहा। मुख्यमंत्री योगी ने किया डबल इंजन की सरकार का जिक्र, कहा यूपी की जनता को डबल इंजन से फायदा, प्रदेश के हित में डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री योगी ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना, कहा माफिया राज, गुंडा राज खत्म करने की सिर्फ बातें होती थी लेकिन बीजेपी की सरकार ने ये करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश के रण में पहले चरण का पूरा हुआ मतदान, उत्तर प्रदेश के पहले चरण में 60% से ज्यादा मतदान हुआ, 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पहले चरण की वोटिंग, सपा और आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी संजय ने डाला वोट, मतदान के बाद बाहर निकलकर लिया जीत का दावा। मेरठ में शांतिपूर्ण तरीके से हुई वोटिंग, डीएम के बालाजी ने पोलिंग बूथों पर रखी निगाह, 4 चौबंद सुरक्षा के इंतजाम। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डाले गए पहले चरण के वोट, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने किया मतदान। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने नहीं डाला वोट, बिजनौर में रैली करने की वजह से जयंत ने नहीं किया मताधिकार का इस्तेमाल, बीजेपी ने कसा तंज, कहा अभी से मान ली हार। जयंत चौधरी के वोट न डालने पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा वोट न देने पर जवाब दें जयंत चौधरी, नेताओं को तो सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पहले चरण में बीजेपी का सफाया, हम परिवार वाले समझते हैं, महंगाई और बेरोजगारी का दर्द झोला उठाकर नहीं भागेंगे। मथुरा के विकास को लेकर रिपब्लिक नेटवर्क से खास बातचीत में बोले श्रीकांत शर्मा, कहा पहली बार मथुरा को मिला विकास मार्ग, बीजेपी नाली के निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक काम करती है। बरेली में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, रैली में बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा 80-20 और सर्दी गर्मी की बात से नफरत पैदा नहीं होती क्या, सरकार कट्टरता पर क्यों कोई कदम नहीं उठाती। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी जमानत। लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चलाने के मामले में जेल में बंद है आशीष। लखीमपुर मामले में आशीष के वकील आदेश सिंह का बयान, कहा आशीष मिश्र की जमानत स्वीकार की गई, हमें न्याय व्यवस्था पर विश्वास, देश में कानून का राज। आशीष मिश्रा की वकील ने एसआईटी जांच पर उठाए सवाल, कहा जांच ऑफिसर की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में, आशीष मिश्रा को गलत तरीके से फंसाया गया। आशीष मिश्रा की जमानत के बाद मृतक पत्रकार रमन के भाई ने लगाया आरोप, कहा हमारे वकीलों की बात नहीं सुनी गई, ऑनलाइन सुनवाई में काट दी गई कॉल, दूसरी सुनवाई से पहले ही दे दी जमानत। अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की जमानत पर अखिलेश यादव का तंज, कहा खबरदार रहना जुल्मी हुकूमत की सियासत से, उनके पाले पोसे बाहर आ रहे हैं हिरासत से। आशीष मिश्रा की जमानत पर प्रियंका गांधी का कटाक्ष, कहा किसानों का नरसंहार करने वाले के पिता को प्रधानमंत्री ने नहीं किया बर्खास्त, उसको जमानत मिल गई, अब वो खुलेआम घूमेगा। आशीष मिश्रा को जमानत पर एनसीपी नेता माजिद मेमन का बयान, कहा यूपी में बीजेपी को हार का डर है, इसलिए चुनाव से पहले लखीमपुर मामले के आरोपी को मिली है जमानत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इंटरव्यू पर कसा तंज, कहा पीएम कहते हैं कि राहुल गांधी सुनते नहीं, इसका मतलब ईडी और सीबीआई का दबाव राहुल गांधी पर काम नहीं कर रहा। राज्यसभा में टीआरएस सांसदों ने वेल में आकर किया प्रदर्शन, पीएम मोदी के भाषण पर जताया विरोध। 8 फरवरी को पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर दिया था बयान।
टीआरएस सांसदों ने पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया। प्रधानमंत्री ने विधेयक के पारित होने के दौरान पीठासीन अधिकारियों पर उठाए सवाल और की आलोचना की। कहा, पीएम ने पीठासीन अधिकारियों के आचरण में दोष खोजने की कोशिश की। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में अदालत आज करेगी दोषियों के लिए सजा का ऐलान। विशेष अदालत सीरियल ब्लास्ट मामले में 49 लोगों को दोषी करार दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मुंबई में राजभवन के नए हॉल का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार रहेंगे मौजूद। जम्मू एयरपोर्ट से 3 संदिग्ध गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजों के जरिए विमान में सवार होने की कोशिश कर रहे थे आरोपी। गिरफ्तार संदिग्ध डोडा के निवासी। जयपुर में रीट भर्ती पेपर लीक के विरोध में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। सदन में ही सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे बीजेपी विधायक। देश में नहीं थम रहा कोरोना की रफ्तार का मामला। 24 घंटे में सामने आए 67,000 से 84 नए केस। साथ ही साथ 1,241 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। विदेश की यात्रा करने वालों के लिए केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। अब विदेश से आने वालों को 7 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। ओमाइक्रॉन से बचाव के लिए वैक्सीन की 4थी डोज लगा सकता है अमेरिका। मुख्य चिकित्सा सलाहकार एंथनी फैजी ने ये संभावना जताई। महाराष्ट्र के मुंबई में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2022-23 में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% रहने का अनुमान। बिना बदलाव के रेपो रेट रहेगा 4%। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट की दी जानकारी। कहा, बिना किसी बदलाव के रिवर्स रेपो रेट रहेगा 4%। बैंक रेट 4.25% रहने का अनुमान। अर्जेंटीना के जंगलों में लगी भीषण आग। आग की वजह से हजारों एकड़ जंगल खाक हो चुका है। अधिकारी आग को काबू में करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से ऑटो सेक्टर की बड़ी मुश्किलें। फोर्ड, टोयोटा और जनरल मोटर्स के उत्पादन में कमी आई।